आज की खबर है व्लादिमीर पुतिन के बारे में। हमने इससे पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपने उनके बचपन के बारे में रोचक तथ्य जाने। वह मार्शल आर्ट करते थे, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, एक जासूस बने आदि। आप इस बारे में जानते हैं। आप यह जानने के लिए उत्साहित थे कि वे राष्ट्रपति कैसे बने, कैसे वह 7,000 गाड़ियाँ, 43 निजी जेट के साथ अरबपति बने, कैसे उन्होंने सोने का शौचालय खरीदा आदि। खैर, ये रहा वीडियो। यह वीडियो इस बात पर केंद्रित होगा कि वह रूस के राष्ट्रपति कैसे बने, तो देखते रहिए। पुतिन 1991 में सेंट पीटर्सबर्ग के डेप्टी मेयर थे और मेयर उनके बॉस एंटोली सबचक थे। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन को नेतृत्व के गुण अपने पूर्व बॉस से मिले हैं। वह गुरु के रूप में उनकी प्रशंसा करते थे। उन्नीस 1991 में सोवियत संघ के पतन से पुतिन व्यक्तिगत स्तर पर बहुत प्रभावित हुए। उन्नीस 1991 से 1999 तक का समय रूसी समाज और सरकार के लिए अशांत समय था। उस समय के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन को रूस के लिए अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति माना जाता था। उनका व्यवहार रूसी संस्कृति के अनुरूप नहीं था। बोरिस का व्यवहार रूस के राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। वह एक बहुत ही मूर्ख आदमी थे, एक शराबी, कोई ऐसा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण आयोजनों में नाचता था और हंसी का पात्र था। लोग उनसे बिल्कुल नफरत करते थे और उनका व्यवहार वाकई खराब था। वह लगातार अमेरिकी नेताओं को मस्का लगाते थे और अमेरिका द्वारा उनके साथ पालतू जैसा व्यवहार किया जाता था। रूसी लोग एक शक्तिशाली नेता चाहते थे जो एक मूर्ख व्यक्ति होने के बजाय अन्य नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। 1996 में बोरिस एक बार फिर चुनाव के लिए खड़े हुए और लोगों को यकीन था कि वह निर्वाचित नहीं होंगे। हालांकि वे एक बार फिर चुने गए और लोग हैरान थे कि ये कैसे हुआ। लोगों ने कहा कि अमेरिका ने धन देकर और बोरिस का समर्थन करके मदद की, जिससे चुनाव उनके पक्ष में हो गया। इससे लोगों को काफ़ी निराशा हुई। 1996 में लोग राष्ट्रपति से बहुत नाखुश थे क्योंकि वे भ्रष्ट, नशे में और हंसी के पात्र थे। उन्नीस 1997 में पुतिन राष्ट्रपति के स्टाफ के उप प्रमुख बने। उन्नीस 1998 में वह फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSS के प्रमुख बने, जो सोवियत संघ के पतन के बाद KGB को बदलकर रूस की नई जासूसी एजेंसी थी। वह एक शक्तिशाली नेता थे और विभिन्न ऑपरेशनों पर जासूसों को आदेश देते थे। उस समय लोग बोरिस के खिलाफ उग्र थे। उन्होंने उसे भ्रष्ट, कमज़ोर नेता और शराबी कहा, जो रूस के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वे गुस्से में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और देश भर में उनके पोस्टर जलाए गए। 1999 एक अशांत वर्ष था। येल्सिन ने महसूस किया कि जल्द ही उनकी हत्या की जा सकती है क्योंकि विरोध प्रदर्शन बहुत तीव्र हो गया था। तब उन्होंने देखा कि पुतिन एक प्रिय नेता थे जिनमें नेतृत्व के गुण थे और उन्होंने कर्तव्य से अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया था।
बोरिस राष्ट्रपति बने रहे और नागरिकों को शांत करने के लिए पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तभी मामला शांत हुआ। पुतिन येल्त्सिन के अमेरिका के साथ जुड़ाव से खुश नहीं थे क्योंकि वे हस्तक्षेप करना जारी रखते हैं। उन्होंने नेटो को विस्तार करने से भी नहीं रोका और पुतिन इससे कभी खुश नहीं थे। नेटो नए सदस्य ले रहा था और विस्तार कर रहा था। रूस इससे खुश नहीं था। नेटो का विस्तार रूस के लिए खतरा था। यही वजह है कि अमेरिका को बोरिस पसंद थे। अमेरिका ने बोरिस को फिर से चुनाव में जीतने में मदद की क्योंकि वे जानते थे कि वे भविष्य में रूस पर आक्रमण करने के लिए उसे नियंत्रित कर सकते हैं। पुतिन नाराज थे क्योंकि बोरिस ने नेटो के विस्तार को रोकने के लिए कभी कुछ नहीं किया। पुतिन को नेटो का विस्तार पसंद नहीं था और चाहते थे कि रूस एक स्वतंत्र देश बने जिससे सभी डरे। पुतिन चाहते थे कि रूस दुनिया का सबसे खतरनाक देश बने। 1999 में चेचन्या के उग्रवादियों ने 300 रूसियों को मार डाला। उन्होंने रूस से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए ऐसा किया। पुतिन गुस्से में थे और एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि चेचन्या रूसियों को मारने और एक स्वतंत्र राज्य की मांग के लिए पागल कुत्ते जैसे है। मैं इन मौतों का बदला लेने और आप सभी को सबक सिखाने का वादा करता हूं। रूस ने चेचन्या के साथ युद्ध किया और लगभग 80,000 लोग मारे गए। पुतिन ने कहा कि हमने 80,000 लोगों की जान लेकर रूसी मौतों का बदला लिया है। चेचन्या ने आत्मसमर्पण कर दिया और तब से रूस का हिस्सा रहा है। लोग हैरान थे और पुतिन की ताकत से अवाक थे। हालांकि ये कहानी पूरी तरह सच नहीं है और इसमें काफ़ी ड्रामा है। पूरा हमला एक दिखावा था। दरअसल पुतिन रूस के राष्ट्रपति बनना चाहते थे। उसे लोगों का विश्वास अर्जित करने की ज़रूरत थी। लोगों को कहना है कि पुतिन ने हमलों की योजना बनाई और फिर उन पर युद्ध छेड़ दिया। इस तरह वह सत्ता में आए। पूरी बात एक छलावा था। कितना चौंकाने वाला है। पुतिन वास्तव में बहुत कुटिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि 1999 में अचानक राष्ट्रपति येल्त्सिन ने इस्तीफा दे दिया। 31 दिसंबर 1999 को पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। लोग दंग रह गए और सोचा कि शायद इस योजना में पुतिन का हाथ है, लेकिन अब तक कोई नहीं जानता है कि बोरिस ने इस्तीफा क्यों दिया। पुतिन बेहद गोपनीय शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। वह कभी भी अपनी योजनाओं पर चर्चा नहीं करते और केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आदेश देते हैं। उनकी योजनाएं सफल होती है और लोग हैरान हैं। यही कारण है कि वह बहुत शक्तिशाली है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे वह अमीर बने, उन्होंने जेट, गाड़ी, सोने के शौचालय आदि कैसे खरीदे। हम आपको अगले वीडियो में अपडेट देंगे। देखते रहिए।